जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं तो मैं इनको रख लेती हूँ। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 मई के दिन। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग नाइट ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर का दिल कर रहा है कि बहुत जल्दी से ये आपके पास आ जाएं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने आपको लॉस कर दिया है, या फिर कहीं ये आपको लॉस ना कर दें, जैसे देर ना हो जाए कहीं, वो वाली एनर्जी है। एंड क्या है, यस मुझे दिख रहा है कि मे भी आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मे भी आप अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे ये लेट ना हो जाएं। आपका शायद इनसे दिल हट गया है। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर ही थे जो पहले कभी रिच थे, वेल्दी थे, लेकिन इन्होंने किसी गलत पर्सन को या सिचुएशन को प्रायोरिटी दे दी, जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो गए। एंड अब आपके पार्टनर को लूज़र जैसी फीलिंग आ गई है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत प्रीशियस चीज़ को घुमा दिया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9811। तो 98 बर्थ ईयर हो सकता है, 89 हो सकता है, 11 आपको दिख रहा हो सकता है, ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फेब का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, 19 किसी का बर्थडे हो सकता है, 18 भी हो सकता है। एंड बस चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों आपके पार्टनर इतनी तेज़ी से आ रहे हैं आपके पास। थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है। लेट्स सी। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। यहाँ पे इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फील हो रहा है। तो वही चीज़ आ गई है कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पास्ट में किसी अदर चीज़ को प्रायोरिटी दी, एंड देन इनको पता चला कि ये तो लूज़र हैं, ये तो गलती कर दी। ये जो जिसको प्रायोरिटी दे रहे थे वो पर्सन तो डिज़र्व ही नहीं करता है जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जो बात आप में है वो इसमें है ही नहीं। इस वजह से आपके पार्टनर जल्दी जल्दी आपके पास आ रहे हैं कि देर होने से पहले पहुंच जाएं। तो मुझे मे भी आप लोगों के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन हो चुकी है पहले। ओके, अगर आप लोग सिंगल क्या लवर्स हैं तो, एंड मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो भी इनको वो सारा टाइम याद आ रहा है जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी आपने ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो चुकी है आपको छोड़ने की या प्रायोरिटी ना देने की। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, ऐसा दिख रहा है। वही चीज़ है कि इनको रिग्रेट है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई। सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो भी हुआ उससे ये सेटिस्फाई नहीं है, मतलब गलती हो गई। ओके, जब गलती हो रही है तभी तो वापसी कर रहे हैं। अगर गलती का एहसास ही नहीं होगा तो कोई इंसान वापसी क्यों करेगा। रीयूनियन का कार्ड है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। मे भी ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, या फिर आपके पार्टनर को मे बी ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी पहले कभी अपने पार्टनर को छोड़ के गए थे, फिर आपको वापस आना पड़ा, एंड फिर आपके पार्टनर गुस्से में आपको छोड़ के चले गए, एंड उनको भी वापस आना पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये साइकिल चलता रहता है, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी कोई एक दूसरे को छोड़ के चला आता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए फाइनली विश फुलफिलमेंट तो आप ही हैं। ओके, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे दूर चले गए थे डिसअपॉइंट होकर के, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे मेरी सारी विशेस फुलफिल हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ,
मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। 9 8 17, 17 का मतलब ये है कि 17 का मतलब 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी। थोड़े से कार्ड मुझे चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, ये जो पेज ऑफ वैंड है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएटर की एनर्जी देता है। तो मुझे फील हो रहा है कि या तो आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ आपने क्रिएट किया है, कुछ आपने बनाया है, आपने अपना बिजनेस खड़ा किया है, आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में कोई बता रहा है, या फिर आप मतलब टीवी पे आते हैं, या फिर आप लोगों का कोई चैनल वगैरह है एंड आपके पार्टनर देखते रहते हैं एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं। इम्पास इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप इनको छोड़ के चले गए उसके बाद सडनली ऐसा क्या हो गया। सडनली मतलब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या फिर आपको डिसअपॉइंट हो गए, इनको छोड़ना पड़ा। आपको लगा कि जैसे ये अपनी लाइफ में फुलफिल्ड हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है एंड आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट थी, आपने इनको छोड़ दिया। तो ये सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इम्पास की एनर्जी है, जैसे रातों रात कोई स्टार बन गया, एकदम से सब कुछ पलट गया। ओके यस आप सडनली सडनली आपके अंदर ऐसा क्या चेंज आ गया, आपको कहाँ से ये पता चल गया, कैसे ये टैलेंट आपके अंदर आया, कैसे आपको किसने हेल्प कर दी। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपके पार्टनर के अंदर दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन नहीं है, ये जैसे एकदम से आके प्रकट हो गया कि ये देखो मुझे, एंड सामने वाला शॉक्ड है कि अरे ये तुम कैसे। जैसे सुपरमैन वाली एनर्जी आपने देखी होगी, सुपरमैन मूवी या बैटमैन मूवी या इस टाइप की मूवीज जो होती हैं, कौन सी थी वो, स्पाइडरमैन। उसमें नहीं होता है कि जैसे उसके अंदर सडनली ऐसी कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं एंड फिर जो है वो स्पाइडरमैन बन जाता है, लोगों की सेवा मतलब सर्विस देता है, लोगों को रेस्क्यू करता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, एकदम से सब चीज़ें बदल कैसे गई। ओके तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में जैसे आप मैजिकल हैं, आपने कोई जादू क्रिएट किया है, कुछ आपने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपके अंदर मिस्टिसिज्म वाली एनर्जी फील हो रही है। देखिए यहाँ पे ये जो लेडी है, ये इस पेड़ में से बहुत सारी, आपको पता नहीं कितना दिख रहा होगा, ये देखिए ये सब बर्ड्स बनी हुई हैं जो चिपकी हैं इसके ऊपर एंड ये उन सबको आज़ाद कर रही है। तो मे भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जैसे मेंटल ट्रैप में लोग फंसे होते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप मिस्टिसिज्म से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को ट्रैप से आज़ाद कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, उनकी आंखें खोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम कहाँ फंसे हुए हो, तुम्हें निकलना चाहिए, क्योंकि आप खुद निकले तो यही आपकी लाइफ का पर्पज़ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 11-11 की एनर्जी थी, मतलब आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं एंड इसी वजह से आप लोगों की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। कभी वो छोड़ के भाग जाते हैं, कभी आप भाग जाते हैं, कभी ऐसा दिख रहा है कि आप भी ऐसा शो कर रहे हो सकते हैं कि मैं भी तुम्हारे बिना खुश हूँ, लेकिन खुश आप भी नहीं है। ऐसे ही वो भी शो कर रहे हैं कि मैं भी खुश हूँ, लेकिन खुश वो भी नहीं है। ओके 17 आप दोनों स्टार हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर स्टार थे, तब इन्होंने आपको छोड़ दिया एंड फिर आप इनसे दूर होने के बाद आप स्टार बन गए हैं एंड अब आपके पार्टनर mesmerize हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब कैसे किया तुमने ये सब। मजिशियन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है कि आप मजिशियन हैं। यस आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मजिशियन मतलब वही चीज़ है ना कि रातों रात सब चीज़ें बदल जाना, एकदम से सब कुछ पलट जाना।
यस, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, और भी बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं कि ये कैसे हो गया। 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे आपने अपनी किस्मत का पहिया अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर भी कोई ऐसा ही काम करना चाहते हैं जिसमें इनकी भी विशेज़ फुलफ़िल हो जाएं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। ये भी जैसे साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों से लग गए हैं कि अब इनको भी, मतलब इनकी विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, मतलब ऐसा पर्सन जो इतना डिफरेंट है, जो इतना ज़्यादा ब्लेस्ड है, वो किसे नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि चलो ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ और मिला, लेकिन अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मेरी भी सारी विश फुलफिल हो जाएंगी। यस, इनको क्लियरिटी आ चुकी है। इम्पास 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। इन्होंने आप पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको चेक किया है, स्टॉक किया है, स्पाई किया है, या फिर किसी से करवाया है। एंड देन इनको बहुत कुछ समझ में आ चुका है, क्लियरिटी मिली है, कोई सच्चाई आई है इनके सामने। देखें क्या सच्चाई आई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या सच्चाई आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सामने। विक्टिम, में भी आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम समझ रहे थे। इनको लग रहा था गलत इनके साथ हुआ है, लेकिन अब इनको पता चला है कि विक्टिम तो आप थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया। कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है आपके पार्टनर को। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ये देखिए, ये थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर हैं एंड ये आप हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको कैद करके रखा है, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे आप विक्टिम हैं। मतलब जैसे कि आप अगर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस लग रही हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जैसे किसी ने कैद करके रखा है, आपको किसी ने फंसा के रखा है एंड आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर को पता चल गया है सब कुछ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर गए थे तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का हाथ था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत वो खुद थे, उन्होंने आपको गलत समझा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, किसी और रीज़न की वजह से आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, या जो कुछ भी हुआ है उसमें कम से कम आप तो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। ये देखिए क्लियरिटी मिल गई है। तो फिर आपके पार्टनर अब बिल्कुल ऑथेंटिक प्योर लव का कप आपको देना चाहते हैं। यस, ये देखिए यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है, ये भी पेज की एनर्जी है। मतलब ये कि आपके पार्टनर आप ही के एनर्जी में आकर के आप ही के लेवल की चीज़ आपको देना चाहते हैं। जैसे बच्चों जैसा प्यार, आपके अंदर बच्चों जैसी क्यूटनेस हो सकती है, बच्चों जैसे इनोसेंट हो सकते हैं आप लोग, तो आपके पार्टनर आपके लिए भी उसी प्योर हर्ट के साथ आपको ऑफर करना चाहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स, ज़्यादा लंबी हो गई रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फाइनल आउटकम क्या है इस रिलेशन का। पॉसिबिलिटीज़, ये देखिए मैंने आपसे कहा था नज़र रख रहे हैं आप पे। पॉलिटिक्स, ये देखिए मैंने आपको बताया, जबकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कहीं नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे फीलिंग आ गई कि थर्ड पार्टी तो कोई है, किसी ने तो गंदा गेम खेला है। ओके, सक्सेस, फाइनली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है भाई। मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर आपको ट्रू लव का ऑफर देंगे, तो यहाँ पे प्यार आपको मिल जाएगा सच्चा वाला, एंड जो भी थर्ड पार्टी है उसकी गंदगी सामने आ जाएगी। ओके, जय माता दी।